ओके, तो थंबनेल में तुमने देख ही लिया होगा, वी टॉकिंग अबाउट 5 टाइप्स ऑफ मैन लिविंग इन इंडिया। मतलब मैं 5 टाइप के ऐसे मर्द के बारे में बताने वाला हूँ, ऐसे आदमियों के बारे में बताने वाला हूँ, मेल्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि इंडिया में रह रहे हैं, उनकी लाइफ स्टैंडर्ड्स क्या है और किस टाइप से वे अपने आप को नेविगेट करते हैं या फिर किस टाइप से वो जीवन जी रहे हैं। और हाँ, ये कंप्लीटली तुम कह सकते हो मतलब एक टाइप से डिपेंड करता है कि वो किस सिचुएशन में है, किस जगह पर रह रहे हैं, क्या फैमिली बैकग्राउंड है, रिसेंटली वो कितना कमा रहे हैं या फिर क्या फ्यूचर गोल्स है, या फिर किस वे से वो अपनी लाइफ को जी रहे हैं, किस स्टेट में रह रहे हैं, किस सिटी में रह रहे हैं, क्या उन्हें इंग्लिश बोलना आता है या नहीं आता। बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी, उनका करिश्मा या फिर उनके पास्ट बिहेवियर कैसे, उन्हें कोई ट्रॉमा या नहीं है, काफी सारी चीजें इसमें डिपेंड करती है। लेकिन इन जनरल, ठीक है, ऑफकोर्स मैं मतलब पूरे वर्ल्ड को भी छोड़ो, पूरे इंडिया को भी मैं डिवाइड नहीं कर सकता इन 5 कैटेगरीज में, इन 5 टाइप्स में। हो सकता है कुछ नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, लेकिन कुछ उनकी थिंकिंग्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो और फ्यूचर में वो बहुत बड़ा कर ले, या फिर जो अभी कुछ ठीक ठाक कर रहे हो लेकिन फ्यूचर में क्या पता चीजें डूब जाए। तो काफी सारी चीजें फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, फेट पे डिपेंड करती है, लाइफ पे डिपेंड करती है। नो वन नोज की क्या हो जाए। लेकिन फिर भी इन जनरल मैं 5 मेल्स के बारे में बताने वाला हूं, ठीक है, और जिनको मैं थोड़े इंटरनेट भाषा में भी डिवाइड करूंगा। जैसे तुम्हारा एक हो गया चैड लाइफ जीने वाला, ठीक है, गुड लुकिंग बंदा, हेल्दी बंदा और पैसे वाला बंदा। एक नॉर्मल लाइफ जीने वाला जिसके पास जॉब वगैरह है, या फिर एकदम बिलो एवरेज लाइफ जीने वाला जिसके पास जॉब भी नहीं है, सोशल स्किल भी नहीं है, उसकी कितनी बुरी तरह गांड मरती होगी डेली लाइफ में। उस टाइप से मैंने 5 ह्यूमन बींग्स मेल्स को डिवाइड किया है। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली, तुम्हें एक रफ आइडिया मिलेगा कि तुम कहां पर रिलाई करते हो और तुम्हें कहां पर जाना है। और हाँ, मैं लिटरल अभी बता रहा हूं, जो कि तुम सोचते हो ना कि चैड लाइफ इज द बेस्ट, चैड ह्यूमन बीइंग इज द बेस्ट, एज अ मेल तुम्हें चैड बनना चाहिए, उससे ऊपर कुछ नहीं है। और चैड के पास सब कुछ होता है, हाई क्वालिटी वुमेन होती है, तुम्हारा लव होता है, सेक्स होता है, तुम्हारे पास मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है, या फिर पैसा होता है, इज्जत होती है, पोजीशन होती है, फेम होती है। यस, ऑल ऑफ द ट्रू, चैड इज अ ग्रेट लाइफ, बट बियॉन्ड चैड, बियॉन्ड मतलब उससे भी ऊपर कुछ चीजें होती है, एक स्पेसिफिक टाइप, जो कि सिर्फ और सिर्फ मैंने डिवाइड की है, डिस्क्राइब करने वाला हूं, मतलब ठीक है, एम्फसाइज करने वाला हूं उस कैटेगरी पे भी। सो बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ मैन, लेट्स डिस्कस। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैड लाइफ। क्या क्या होता है चैड लाइफ के पास, मतलब चैड लाइफ एक चैड मेल के पास, ठीक है। और यहाँ पर मैं बेसिकली तुम्हें बताने वाला हूँ कि एज अ परसेंटेज वाइज भी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। ये एक रफ आइडिया है, बिल्कुल रफ आइडिया है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी मैंने रिसर्च वगैरह नहीं पकड़ी, एक रफ आइडिया, एक इन जनरल आइडिया जो कि मैंने अपनी छोटी सी जिंदगी में, मतलब जितना भी मैं जिया हूँ उसके अराउंड मैंने लोगों को देखा है कि अगर कोई चैड है तो गिनती के 1 या 2 लोग हैं, ठीक है। और अगर कोई नॉर्मल लाइफ जीने वाला है तो 50-60% लोग है, और एकदम बिलो एवरेज और एकदम घटिया लाइफ जीने वाला है, यानी कि बिना पैसे की, बिना इज्जत की, बिना पोजीशन की, बिना फ्यूचर की, ठीक है, वो भी बहुत कम है, ठीक है। यानी कि ओवरऑल अगर तुम देखा जाए तो टॉप पर भी कम है और एकदम बिलो भी कम है, मिडल में ज्यादा है, ठीक है। लेकिन मिडल में ज्यादा होने के बाद भी अलग अलग कैटेगरी है कि अपर मिडल, लोअर मिडल, तो समझ रहे हो। मैं पैसे की वजह से बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन जनरल लाइफ की पोटेंशियल और लाइफ जीने के पर्पज की वजह से बात कर रहा हूं, ठीक है। सो स्टार्ट चैड लाइफ। चैड बंदे के पास एक चीज जो कि सिंपल, विदाउट एनी डाउट, एक्सेस ऑफ गर्ल्स। या अब वो कैसे है, क्यों है, वो अलग चीज है। हो सकता है वो प्रिविलेज बैकग्राउंड से हो सकता है कि उसने अपनी गांड घिसवा के, भले वो मिडिल क्लास में पैदा हुआ या फिर लोअर मिडिल क्लास में हुआ, लेकिन उसने कोई बिजनेस बिल्ड कर लिया, कोई स्टार्टअप बिल्ड कर लिया, या फिर कैसे भी, हु नोज, ठीक है। बट उसके पास वो एक्सेस आ गया, ठीक है, वो लक के थ्रू आ गया, फिर वो कैसे भी आ गया, बट वो एक्सेस आ गया, ठीक है। और गुड लुकिंग वगैरह है बंदा, ठीक है। तो मैं सिंपली मैं बताता हूँ, मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, तो डिस्ट्रैक्ट मत होना, काफी इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। तो जैसे गर्ल्स का उसके पास एक्सेस होगा, पार्टी कर सकता होगा, प्रिविलेज बैकग्राउंड से होगा या फिर नॉन प्रिविलेज होगा, बट उसके पास ओवरऑल पैसा होगा, लुक्स काफी ठीक ठाक होंगे, और फादर मनी, मतलब बाप के पास पैसा होगा, तो चिंता भी नहीं होगी फ्यूचर की। मतलब डर तो सबको ही लगता है फ्यूचर का, बट इतना ज्यादा फर्क उसे नहीं पड़ता होगा, ठीक है। और अगर लुक्स नहीं होगे तो श्योरली बेसिस ऑफ मनी वो मतलब सिर्फ और सिर्फ मनी बेसिस पे लड़कियों को अट्रैक्ट कर सकता होगा, क्योंकि गाड़ी होगा और गाड़ी होगी, अच्छे कपड़े होंगे, और वो सारी चीजें मतलब रिक्वायरेबल जो भी चीज होती है ना, फ्लैट होगा, खुद का हाउस पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकता होगा, तो वो एक चैड लाइफ में हम रख सकते हैं,
ठीक है। और कुछ चैड लाइफ तुम अपर मिडिल क्लास लोगों में भी देख सकते हो इन सम सिटीज। मतलब दिल्ली इतनी महंगी नहीं है, कुछ जगहें है, बट ओवरऑल दिल्ली इतनी महंगी नहीं है, तो वहां पर अपर मिडिल क्लास भी बढ़िया तरीके से चीजों को रूल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वो एकदम खेल नहीं सकते, बट वो चीजों को अच्छी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो अपर मिडिल क्लास भी इसमें तुम इन्वॉल्व कर सकते हो। और सीरियसली बताऊं तो चैड लाइफ जीना इतना भी मुश्किल नहीं है, मुश्किल है बट इतना भी मुश्किल नहीं है। उससे भी ऊपर एक चीज है जो कि मैं बिल्कुल लास्ट में तुम्हें बताने वाला हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पर इस चीज को परसेंटेज दिया है 4%। मतलब ओवरऑल 100% जो होता है उसमें से 4% सिर्फ और सिर्फ चैड लाइफ जीने वाले हैं। 4%। इट्स वेरी रेयर, इट्स वेरी वेरी रेयर, ठीक है। और ये लिटरली रेयर है। मतलब एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ गर्ल्स, एक्सेस, पार्टिंग, लुक्स गुड, मनी और बैकग्राउंड, इट्स रेयर, इट्स क्वाइट रेयर। देन नॉर्मल हार्ड वर्किंग लाइफ। मैक्सिमम लोग जो मिडिल क्लास है और अपर मिडिल क्लास भी है वो इस लाइफ में आना चाहते हैं। दिस इज अ वेरी फ्रूटफुल, वेरी गुड, वेरी हार्मोनियस लाइफ। मतलब हर कोई इसमें आना चाहता है, मैं भी कहीं ना कहीं इसमें ही आना चाहता हूँ, ठीक है। रिलाई नहीं करता हूँ, बट इट्स वेरी नॉट इजी मैं कहूंगा, बट इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी फ्रूटफुल। तुम समझ सकते हो चैड लाइफ को तो फिर भी लोग एक टाइप से गंदी नजर से देखे, क्या बहन जो हमेशा आवारागर्दी करता रहता है, घूमता रहता है, भले उसके पास पैसा है बेशुमार, बट फिर भी उसको थोड़ा सा लोग अजीब से वैसे देखते हैं। लेकिन नॉर्मल हार्ड वर्किंग लाइफ में आ जाता है कि तुम हार्ड वर्क कर रहे हो और तुम्हें अच्छी खासी जॉब भी मिल गई है उस हार्ड वर्क के बेसिस पे। वो IIT क्रैक करना हो सकता है, वो मेडिकल डॉक्टर हो सकता है, या फिर वो बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग हो सकता है, या फिर खुद का स्टार्टअप ऑन करना हो सकता है, ठीक है। अभी ऑन किया है, अभी बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमाए कि चैड लाइफ में जा सके, लेकिन एक हार्ड वर्किंग लाइफ है, ठीक है। इट्स बेस्ड ऑफ लक, फेट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि तुम्हारी एक गुड सोशल लाइफ है। मतलब लिटरल एक बेस्ट सोशल लाइफ है। 4-5 लोग हैं, 1-2 मतलब उस पे अराउंड लड़कियां भी है, तो तुम इजीली वॉर्म अप्रोच के थ्रू गर्लफ्रेंड भी अचीव कर सकते हो, तो वो चीज है, ठीक है। एक बेस्ट जॉब है, नॉट गुड जॉब, ठीक है। मैंने कहा बेस्ट, मतलब एकदम क्वालिटी जो होती है ना, टॉप हायरकियल वाली, डॉक्टर इंजीनियर क्या होता है, स्टार्टअप फाउंडर हो गया, ठीक है, या फिर इंजीनियर की जितनी अलग अलग कैटेगरीज है उसमें हो गया, फिर डॉक्टर की जितनी अलग अलग है, डेंटिस्ट वगैरह उसमें हो गया, मतलब इस टाइप की कोई जॉब है, ठीक है। या फिर UPSC क्रैक करके IAS वगैरह हो गया, उस टाइप की। फॉर एक्स्ट्रा दे हैव पैशन, या जॉब तो है ही ग्रेट, लेकिन एक चीज हो जाती है पैशन, जो कि बहुत कम लोगों में यहाँ पर रिलाई करता है। लाइक लिटरल पैशन की जॉब है तुम्हारी, लेकिन उसके साथ साथ तुम एक अच्छे म्यूजिशियन हो, ठीक है, और क्या पता तुम म्यूजिक में इन फ्यूचर करियर बना लो, या फिर तुम इन्फ्लुएंस अच्छा करते हो, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाते हो किसी न किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो तुम उसमें एक्सेल कर जाओ, ठीक है। तो एक साइड हसल कह सकते हो तुम, एक पैशन है, एक ड्राइव है जो तुम्हें एक गुड लाइफ की ओर लेकर चलता है, ठीक है। दिस इज अ नॉर्मल हार्ड वर्किंग मैन। ये तुम मैक्सिमम यूट्यूबर्स में देख सकते हो, जो यूट्यूबर तुम्हारे लॉयर बने थे या फिर जो डॉक्टर है लेकिन वो यूट्यूब पे भी कंटेंट डालते हैं, तो वो इसी कैटेगरी में रिलाई करती है कि वो डॉक्टर, लॉयर और ये सारी चीजें अचीव कर ली उन्होंने प्रॉपर हेल्दी वे में, और साथ ही साथ वो यूट्यूब पे भी आ गए, तो मतलब पैशन और यहाँ से वो और ज्यादा स्पॉन्सरशिप, इन्फ्लुएंस भी उन्होंने जनरेट कर लिया। और काफी सारे लोग जो मतलब एक अच्छी जॉब करने के बाद या फिर एक अच्छा एग्जाम क्लियर करने के बाद यूट्यूब या फिर इन चीजों में फोड़ देते हैं, एंड दे आर ऑल्सो वेरी लो परसेंटेज। यहाँ पर मैं इनको कहूंगा 5%, और या मैक्सिमम लोग इस 5% में आने के लिए तड़प रहे हैं। मैक्सिमम लोगों के घर वाले की भाई कुछ भी करके इन 5% में आ जाओ, उन्हें फर्क नहीं पड़ता तुम यूट्यूब करो या फिर पैशन फॉलो करो या मत करो, लेकिन एक ग्रेट जॉब, एक बेस्ट जॉब अचीव करो, नॉट जस्ट गुड, बेस्ट। नॉर्मल हार्ड वर्किंग लाइफ। नेक्स्ट इज अ नॉर्मल लाइफ। सीरियसली बताऊं तो ये भी अचीव करना एक नॉर्मल मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। अपर मिडिल क्लास तो इसको शायद इजीली अफोर्ड कर पाए या फिर इसकी इतनी वैल्यू भी ना समझे, लेकिन लिटरली एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए, ठीक है, जो कि कहीं मतलब गुड़गांव में रह रहा है या फिर कहीं तुम्हारा फरीदाबाद साइड रह रहा है, फिर हरियाणा के किसी इलाके में रह रहा है, फिर यूपी के लखनऊ में रह रहा है, तुम समझ रहे हो, मतलब ऐसे ऐसे जो एरियाज में रह रहे हैं, नॉट Tier 1 और Tier 2 में, Tier 3 में या फिर Tier 2 में भी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें अगर लड़की का एस्पेक्ट देखे तो सबसे पहले जॉब का देख लेते, तो गेट फर्स्ट जॉब, इट्स हार्ड बट मिल जाती है, थोड़ा लेट मिलती है बट मिल जाती है, ठीक है। देन बंदी बने ना बने वो डिपेंड करता है लक पे या फिर वार्म अप्रोच पे, और यहाँ पर सोशल लाइफ की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बंदा पूरी जिंदगी मरवाता है भाई। और मैं लिटरल कह रहा हूँ, नॉर्मल मिडिल क्लास से इस स्टेट में जाना, ठीक है, एक नॉर्मल गुड लाइफ में जाना, ठीक है, बड़ा मुश्किल और बड़ा खतरनाक होता है जाना। मतलब लिटरल बता रहा हूँ मैं तुम्हें, वो चीज मैं फील भी कर पाता हूँ अपनी फैमिली के अराउंड, क्योंकि मेरी फैमिली उसी एकदम जो होता है ना, बिलो से बिलो, लोअर से लोअर मिडिल क्लास से आज एक नॉर्मल गुड लाइफ में आई है, जहां पर मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ यूट्यूब पे। मेरे पास फोन है, मेरे पास ट्राइपॉड है, मेरे पास लैपटॉप है, तो तुम समझ रहे हो
तो उस नॉर्मल लाइफ में आना भी एक बड़ी जद्दोजहद होती है यार, एक नॉर्मल मिडिल से मिडिल क्लास फैमिली के लिए, ठीक है। तो या बेस्ड ऑन लुक्स और बेस्ड ऑन लक तुम्हारे पास एक जीएफ भी होगी, अबंडेंस नहीं होगी लड़कियों की, लेकिन एक अच्छी अगर तुम्हें थोड़ा सा बोलना आता है, फिर अच्छे मतलब वही बात है, ठीक ठाक लुक्स है और एक जॉब है जो कि मिल ही जाएगी एक नॉर्मल लाइफ में, बहुत लेट मिलेगी, मतलब बहुत लेट इज नॉट मीन 30 में मिलेगी, बट 24-25 में मिल जाएगी, बट या ठीक है। कार तुम ओन कर सकते हो, लोन के थ्रू ही करोगे, ठीक है। लिटिल बिट तुम ट्रैवल कर सकते हो। हार्ड वर्किंग जो लोग होते हैं, जैसे मैंने नॉर्मल हार्ड वर्किंग या फिर एक टाइप से अपर मिडिल क्लास, वो काफी ज्यादा ट्रैवल करते हैं। यहाँ पर तुम लिटिल बिट मतलब ठीक ठाक ट्रैवल कर सकते हो, हैप्पी लाइफ तुम जी सकते हो। लेकिन जब तुम इस लाइफ में पहुंच जाओगे और तुम पहुंच के एक चीज रियलाइज करोगे कि यार यहाँ पर तो वो है ही नहीं जो मैं ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि डेली एक ऑफिस में जाना, उसमें काम करना, पैशन तुम्हारा कुछ है नहीं, या फिर डेली एक सरकारी नौकरी पे जाना, उसमें काम करना, तुम एक पॉइंट पे सच में समझोगे कि यार ये अंदर से चीजें खा रही है मेरे को, ठीक है। और यूट्यूब पे इसीलिए लोग आते हैं कि अब मैं क्या करूं, ठीक है। और वेरी रेयरली, मतलब नहीं होता नॉर्मल लाइफ में 70% लोगों की ऐसी लाइफ होती है जहां पर उनके पास कोई पैशन भी नहीं होता जिसके थ्रू वो फ्यूचर में मनी बिल्ड कर पाए, मतलब कोई भी ऐसा इंडिविजुअल कोई पैशन या हॉबी नहीं होता, सिर्फ वो जॉब ही लगती है क्योंकि पैसा चाहिए इसलिए वो जॉब कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई पैशन नहीं होता कि वो बिना पैसे के कुछ ऐसा कर सके, ठीक है, करना चाहे, तो वो चीज नहीं होती है। जॉब जो होती है उसे वे हेट करते हैं। सोशल लाइफ होती है तो ठीक ठाक ही होती है, ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होती, ठीक है। और कनेक्शंस भी कम ही होते हैं, जॉब्स के अराउंड ही होते हैं। गर्लफ्रेंड का मैंने कहा डिपेंड करता है लक्स पे, लुक्स पे, लक और लुक्स पे, ठीक है। बन जाती है, बंदा एक खुश जिंदगी जीता है नॉर्मल लाइफ में होते हुए। 70% जो लोगों की है नहीं बनती तो वो ढूंढता फिरता है, ठीक है, या फिर अरेंज मैरिज के सेटअप में बैठता है। तो इट्स क्वाइट हार्ड, बट इससे भी हार्ड, इट्स डेविस्टेटिंग, इट्स कंप्लीटली ruined, इट्स बिलो एवरेज एंड समवेयर इट्स डेड लाइफ। और हाँ, जब भी मैं चीज कह रहा हूँ और तुम किसी भी चीज में रिलाई कर रहे हो, ठीक है, जैसे तुम नॉर्मल लाइफ में हो या फिर तुम अब मैं जो बोलने वाला हूँ बिलो एवरेज और डेड लाइफ में हो, इट्स नॉट परमानेंस, ये चीज क्लियर करना, ठीक है। भले ही आज तुम हो, कल नहीं हो सकती। कल मीन्स बिल्कुल कल नहीं, मतलब 1 साल 2 साल अगर तुम कड़ी मेहनत करो तो तुम नॉर्मल हार्ड वर्किंग में आ सकते हो और चैट में भी आ सकते हो, जो मैं लास्ट बताऊंगा, बियॉन्ड जेनेटिक्स, बियॉन्ड चैट, बट वो तो अलग ही है, उसमें बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है। तो हाँ, बिलो एवरेज और डेड लाइफ, जॉब वेरी लेट, सिंपल, जॉब वेरी लेट, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई, डिपेंडिंग ऑन, वही बात है, फैमिली बैकग्राउंड और सारी चीजें मैटर करती है, लक मैटर करता है, ठीक है, क्या काम कर रहे हो, किस टाइप की जॉब चाहिए, वो सारी चीजें मैटर करती है। लेकिन जॉब, प्रॉपर जॉब, ठीक है, उससे पहले शायद तुम थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से कमा लेते होगे, ठीक है, बट प्रॉपर जॉब, ठीक है, डेली की मंथली जो तनख्वाह आती है वो काफी लेट मिलती है, 25 के बाद 28 के भी बाद कुछ लोगों के, इसीलिए डेड लाइफ है, ठीक है। बहुत हार्ड होता है ये, ठीक है। तुम जो ये वीडियो देख रहे होगे, इट्स डैम श्योर कि तुम उसमें नहीं हो, मतलब आई एम डैम श्योर 80 to 90% उसमें नहीं है। और अगर ये वीडियो देख रहे हो और तुम उसमें हो, निकलो भाई, निकलो, काम करो, ढूंढो तरीके, ढूंढो, मिलेंगे तुम्हें तरीके। और अगर तुम्हें वीडियोस चाहिए उन तरीकों के ऊपर, ऑनलाइन बिजनेसेस के ऊपर, आई मेक यू, मैं लिटरली बनाऊंगा, ठीक है। तो पहली बात तो उससे निकलो जल्दी से जल्दी, इट्स तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ओब्लिगेशन बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बड़ी चीज होती है ओब्लिगेशन बनती है, ठीक है। तो एक ये चीज हो गई। वही बात है, अरेंज मैरिज तुम करोगे, नो गर्लफ्रेंड, सोचो भी मत भाई ऐसी जिंदगी में तो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी और तुम बाहर लड़की के साथ घूमोगे, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। एवरेज मैरिज होगी, वो भी जॉब क्वालिटी के बेसिस पे, मनी के बेसिस पे, ठीक, कितना कमाते हैं, लुक्स वगैरह नहीं मैटर करते अरेंज मैरिज वगैरह के सेटअप में, ठीक है। जॉब मैटर करती है, जॉब जितनी बढ़िया उतनी बढ़िया लड़की मिल जाएगी, ठीक है। पैशन नहीं होता समटाइम्स, खुद की कार भी नहीं होती, खुद का घर भी नहीं होता, और अगर लोन ले लेते हो तुम इस सिचुएशन में, जिंदगी बर्बाद, नहीं चुका पाते लोग, नहीं चुका पाते। मुझे नहीं पता, मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने अपने अराउंड देखा है लोगों को नहीं चुका पाते भाई लोग, पड़ोसियों में देखा है, कांड टूट जाती है भाई, ठीक है। और फिर वही बात है, फिर जॉब में इतनी गंदी तरह फंसते हैं ना कि बस करनी ही होती है, क्योंकि घर का लोन, गाड़ी का लोन, घर का लोन, गाड़ी का लोन, छुट्टी भी नहीं कर सकते, एक हेल्थ खराब है, काम करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो बड़ी वैसी जिंदगी हो जाती है भाई, ठीक है। पैशन मैंने कहा नहीं है तो, बट इट्स वेरी रेयर, 20% लोगों की ऐसी होती है, ठीक है। इससे भी नीचे लाइफ होती है, और छोड़ो वो तो इस वीडियोस को भी नहीं देख रहे होगी, सीरियसली बताऊं, उससे नीचे भी अगर हम डिस्कस करें। लेकिन
चार से अलग एक होती है। जैसे मैंने कहा ये तुम्हारी 20% होती है, नॉर्मल लाइफ 70% होती है, नॉर्मल हार्ड वर्किंग लाइफ 5% होती है, मैक्सिमम लोग आना चाहते हैं, चैड लाइफ 4% होती है, डिपेंड ऑन फेट और लक और सारी चीजों के बदले तुम्हें चैड लाइफ मिलती है। टॉप 1% बियॉन्ड जेनेटिक्स, टॉप 1%। इसमें क्या होता है? क्या इसमें हम करोड़ों कमाते हैं? क्या इसमें एकदम टॉप के गुड लुक्स होते हैं? या फिर इसमें क्या होता है? डू इट एवरीथिंग, मेक देयर ओन चॉइसेस। टॉप 1% वाला बंदा हर चीज करता है खुद की फ्रीडम हासिल करने के लिए, खुद को जीतने के लिए, खुद के अंदर जाने के लिए। अंदर जाना इट्स ओसो की सेंस में, बाहर से तो तुम जीतते ही जीतते हो, तुम अंदर भी जाते हो कि बाहर की अगर मेटेरियलिस्टिक चीज मिल गई तो अंदर से मैं कितना कंट्रोल में या फ्रीडम में हूँ। बाहर की चीजें मुझे जोड़ रही है या फिर मुझे काट रही है, वो चीज तुम फिगर आउट कर पाते हो, एक स्पिरिचुअलिस्टिकली चीजों को देख पाते हो। और इट्स 1%, ठीक है। यू डू इट एवरीथिंग फॉर देयर ओन लाइफ चॉइसेस। एंड इसमें सिग्मा वाली प्लीज बकचोदी मत लेना। और ये अल्फा भी नहीं है, अगर कोई सोचे अल्फा है, अल्फा है, अल्फा है, इट्स जस्ट प्योर हार्ड वर्कर एंड डू इट अ डिफरेंट थिंग। मतलब अगर डॉक्टर भी है तो वो सोचेगा कि डॉक्टर से मैं किस तरह से मैक्स टू मैक्स कैपिटलाइज कर पाऊं, ठीक है, और कैपिटलाइज करने के दौरान मैं किस तरह से एक धुन में खो पाऊं या फिर किस तरह से एक पैशन में खो पाऊं। डॉक्टर की स्किल में भाई ये भी तो एक अल्टीमेट स्किल है, ठीक है। और जब उसके बिजनेस के बिल्ड करूंगा, अल्टरनेट लाइंस बिल्ड करूंगा मैं एज अ डॉक्टर, तो मैं कितना बड़ा, कितना विशाल और कितना खतरनाक बनूंगा, तुम समझ रहे हो? फिर कोई चैड वैड नहीं है, फिर तो वो टॉप 1% है। इन लुक्स दे आर नॉर्मल, बियॉन्ड 1% जेनेटिक्स, इट नॉट मीन्स कि वो एकदम अगली बंदा होगा। दे आर लुक नॉर्मल, ठीक है, और बट वो चैड ट्रीटमेंट फील करे, भले ही लुक नॉर्मल हो बट चैड ट्रीटमेंट फील करेगा। यहां पर मैं तुम्हारे एक्टर्स को ले सकता हूँ, डिफरेंट एक्टर्स, एडम ड्राइवर से लेकर केविन हार्ट तक हो गए, या फिर डिफरेंट एथलीट्स तक ले सकता हूं जो कि इस तरह की लाइफ जीते हैं। दे आर नॉट चैड बट दे आर बियॉन्ड चैड, दे आर बियॉन्ड जेनेटिक्स, दे आर ग्रेट, दे आर लिटरल 1% हर सेलिब्रिटी को देख लो, मैक्सिमम दे आर नॉट द सुपर गुड लुकिंग पीपल, समझ रहे हो तुम? और वो अपने काम में भी खोते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि वो बाप के पैसे पे कमाए हुए बस जी रहे हैं। जैसे जो चैड लाइफ में होती है, चैड लाइफ में मैक्सिमम लोग बाप के पैसे पे उड़ते हैं, यहाँ पर बाप के पैसे पे भी नहीं उड़ते। यहाँ पे खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, खुद जीते हैं और खुद लेगेसी बिल्ड करते हैं। रोनाल्डो को कोई लेगेसी नहीं मिली थी बट वो लेगेसी बिल्ड करेगा। दिस इज द 1%। आई वॉन्ट ऑल ऑफ देम यू इन दिस 1%। और दिस 1% तक पहुंचने के लिए अगर तुम एकदम बिलो पे हो तो तुम्हें नॉर्मल लाइफ में आना पड़ेगा, फिर नॉर्मल हार्ड वर्किंग पे आना पड़ेगा, फिर इसमें आओगे। चैड को तो भले ही स्किप कर दो क्योंकि वो तो एक डिल्यूजन बना रखा है, ठीक है। और वो पता है किनको मिलता है? वो सिर्फ और सिर्फ दो टाइप के लोगों को मिलता है। फर्स्ट, जो एकदम सोच के निशाने पे मारते हैं तीर की, भाई मैं मिडिल क्लास हूं लेकिन मैं वो चैड लाइफ डिजर्व करता हूं, तो मैं स्टार्टअप बिल्ड करूंगा, मैं पैसे बनाऊंगा, मैं महीने के लाखों कमाऊंगा, तब वो होगा। या फिर आपका पैसा है, मौजूदा है, तब वो चीज होगी, ठीक है। लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम दोनों के बियॉन्ड जाओ, ठीक है। और पैसे में भी सिर्फ चैड लाइफ की वजह से पैसे मत कमाओ, पैसे भी एकदम लेगेसी बिल्ड करने की वजह से बनाओ। जस्ट आई वॉन्ट यू टू डू दिस, दैट्स इट। तुम कहां पर रिलाई करते हो, कैसे तुम अपनी सिचुएशन को बेस्ट से बेस्ट बनाओगे, मुझे कमेंट में जरूर बताना। काफी सारी इससे रिलेटेड वीडियोस आने वाली है। मिलता हूं किसी नई वीडियो में, बाय।